कोई झगड़ा बोलेगा नहीं जी। आप बाइक आदमी आइए। बोलिए। सुशील कुमार चौबे, मुख्य संरक्षक। BNP News। क्रॉसिंग प्लांट की नीलामी के बाद प्लांट कटिंग के विरोध में विस्थापी संघर्ष मोर्चा का धरना 54 दिन से अनिश्चितकालीन था जारी, 15 दिनों के लिए की गई स्थगित। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। क्रॉसिंग प्लांट की नीलामी के बाद प्लांट कटिंग के विरोध में विस्थापी संघर्ष समिति द्वारा सेल के प्रशासनिक भवन के समीप पिछले 54 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को आगामी 15 दिनों तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उक्त आशय की जानकारी विस्थापी संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक सुशील कुमार चौबे ने शनिवार को पहाड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जारी धरना के दौरान श्री बंशीधर नगर एसडीओ के ज्ञापन 37 दिनांक 13 फरवरी 2025 पत्रांक 366 के आलोक में निर्देश दिया गया है कि सेल के प्रशासनिक भवन के सड़क पर आंदोलनकारियों द्वारा अवरुद्ध किया गया है। पत्र प्राप्ति के पश्चात 15 दिनों के लिए अनिश्चितकालीन धरना को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। कहा है कि अब सांसद, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट को कैसे बचाते हैं, उनकी जवाबदेही है। कहा कि सेल के वरीय अधिकारियों द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन के समाप्त कराने हेतु किसी प्रकार से गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। कहा कि सेल प्रबंधन उदासीन रवैया के चलते अगर भविष्य में विस्थापी संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन उग्र होता है और क्षेत्र में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी पूरी जवाबदेही सेल प्रबंधन को बरतना होगा। सेल प्रबंधन खदान समूह को निर्देश दिया गया है कि विस्थापी संघर्ष समिति भवनाथपुर खदान समूह मांगों पर निर्णय लेने हेतु बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो के चीफ जनरल मैनेजर एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी को सूचित करते हुए उक्त धरना प्रदर्शन को यथाशीघ्र समाप्त करने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है। परंतु धरना प्रदर्शन के 54 दिन बीत जाने के बाद भी धरना प्रदर्शन समाप्त करने हेतु जल प्रबंधन के अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। इससे परियोजना प्रभावित परिवार और तुलसी दामर डोलोमाइट खदान के मजदूरों में काफी असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिनों के भीतर विस्थापी संघर्ष समिति द्वारा समर्पित मांग पत्र के आलोक में सेल के वरीय पदाधिकारियों को बुलाकर मांगों को पूर्ण कराने का आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया गया है। तो बाध्य होकर आगामी 5 मार्च दिन बुधवार से पुनः समर्पित मांगों के आलोक में धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही सेल प्रबंधन और शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर विस्थापी संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह, संगठन सचिव नंदलाल पाठक, अजय राम, दीपक जायसवाल, शंभू राम आदि उपस्थित थे। कोई झगड़ा बोलेगा नहीं जी। आप बाइक आदमी आइए। बोलिए। सुशील कुमार चौबे, मुख्य संरक्षक विस्थापित संघर्ष समिति और जिला इंटर का अध्यक्ष। हम लोग 23 दिसंबर 2024 से सेल के क्रशिंग प्लांट के विरोध में और तुलसी दामर डोलोमाइट खदान के मजदूरों और विस्थापितों के मांग को लेकर लगातार 54 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन हम लोग प्रशासनिक भवन की गेट पर करते हैं। लंबा आंदोलन चलने के बाद भी सरकार की उदासीन रवैया और सेल प्रबंधन के गंभीर नहीं होने और बहुत विकट परिस्थिति, कल हमने 54 दिन के बाद धरना को स्थगित किया है। 15 दिनों धरना को समाप्त नहीं किया, 15 दिनों के लिए हमने इसको स्थगित किया है। और यह उल्लेख हमने किया है आवेदन में कि अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि सेल के वरीय पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर और मांगों के आलोक में धरना समाप्त कराने का कार्रवाई सुनिश्चित करें। परंतु 54 दिन बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन सेल प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया। अंत में बाध्य होकर अनुमंडल पदाधिकारी ने पुनः अनुरोध हमसे किया कि आप लोग ये धरना कुछ दिन के लिए समाप्त मत कीजिए, स्थगित कीजिए, हम इस पर आगे की अग्रतर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
उनके द्वारा अनुरोध किया गया। और दूसरी बात, हमने उस आवेदन में भी उल्लेख किया है 15 दिनों के बाद अगर हमारी मांगों पर विचार करने के लिए सेल प्रबंधन नहीं आकर के भवनाथ में वार्ता करते और मांग को पूरा करते हैं तो पुनः 5 मार्च हमारा सेल प्रबंधन के विरुद्ध और शासन प्रशासन के विरुद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ होगा। और जिसकी जवाबदेही अगर किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो संपूर्ण जवाबदेही सेल प्रबंधन और राज्य प्रशासन विरोध के साथ कल धरना स्थगित किए हैं और आगे का